प्यारे प्रेमियों, इस संध्या सत्संग में स्वागत है आप सबका। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ तो शब्द योग में कुछ मित्र थे जो अभी दिखाई देने कल ये समाधि कार्यक्रम अब तो योग कहलाता है, शब्द योग, उसके भी मित्र आए हैं। अच्छा लग रहा है और पुराने तो हैं ही और धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो साफ विषय तो जानते ही होंगे जो मैंने भेजा है सबको। यह ब्रह्म की कृपा से ही आप कुछ जान लें, नए लोग भी, पुराने लोग तो जानते हैं। अभी तो हम लोग का दूसरा साल चल रहा है कि जो भी ये विषय आता है वो ब्रह्म की कृपा से। जिसे आत्मा आप कहते हैं, मैं ज़्यादातर निराकार रूप में उसको निराकार कहता हूँ, घट आकाश को, उसमें टटोलता हूँ। क्या विषय, बुद्धि से नहीं, सोचकर पढ़कर नहीं, छोड़ देता हूँ, अपने उतर जाता है। तब फिर उसको थोड़ा सा भी उतरा तो फिर बात और आगे बढ़ जाती है सहयोग से। मुख की महिमा ब्रह्म का केंद्र, मुख की महिमा ब्रह्म का केंद्र। यह 10वां अध्याय है आज, 10वां अध्याय। अब देखिए ब्रह्म की चर्चा 10वां अध्याय है। 10 सवा घंटे, 1 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट तक चलता है सत्संग। प्रयोग भी चलता है, ये संवाद भी चलता है और प्रवचन भी चलता है। जो परमात्मा, जो ब्रह्म उतारते हैं। तो ये ब्रह्म जो हमारे मुख से आया, ये पहला एक देख रहा था मैं अपना ये सत्संग वाली डायरी, 31 दिसंबर को पहला हुआ था। मुख की महिमा ब्रह्म का केंद्र, ये सत्संग पहला 31 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ और ये 10 सप्ताह हम लोग इस पर किए। तो ये मैं और भी देख रहा था, जो पहला उतरा था ये रिविलेशन 27 सितंबर को, वो रिकॉर्ड है, सुना देंगे आप लोगों को। और नए लोग जो भी हैं, ये ब्रह्म की चर्चा सुनने के लिए बड़ा ही रहस्यमय बात है। आज मैं समअप कर रहा हूँ सबको। ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, लेकिन अब चाहते हैं कि कोई दूसरा विषय पर भी स्विच करें हम लोग। तो 10 कर चुके। तो पहला उतरा था 27 सितंबर को 2022 को ही, सुबह की बात है। हम उठ चुके हैं बिस्तर पर, कुछ व्यायाम भी कर लेते हैं। उसी समय अचानक मुख खुला, मुख खुला, खुलता है मुख, हम हंसते भी हैं, एक्सरसाइज करते समय भी ठहाका लगाते हैं। मुख खुला, खुला, रोशनी एकदम पिंक कलर, आप लोग जानते होंगे, है रिकॉर्ड, मैं भूल न जाऊं इसलिए रिकॉर्ड आज सुन रहे थे फिर आप लोगों के लिए। तो अचानक पिंक कलर, अरे मुख में पिंक कलर। फिर बहुत सारी बातें आने, संदेश, विजुलाइज को कहते हैं, मैसेज या विजुलाइजेशन कहते हैं, बहुत सारे शब्द हैं इसके आते हैं। फिर वो गाइडेंस हमको पहली बार नहीं आया है, कितनी बार आ चुका है, इसलिए मेरे लिए ये नई बात नहीं है। बहुत तरह से बहुत संकेत मिलते हैं। आकाशवाणी भी कान में भी मिला आया था, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं होता। कान में जो सुना होगा आपने पूर्व समय में, जो आकाशवाणी होता था, लोग जा रहे हैं रास्ते पर, आकाशवाणी हुआ। उस समय तो रेडियो, फोन वगैरह नहीं था, तो आकाशवाणी होती थी और सुनने वाले संवेदनशील थे, वो तरीका जानते थे। उसी तरह कानों में भी हुआ। लेकिन चूंकि हम लोग अभ्यस्त नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। और वो अस्तित्व का संवेदनशील लोग, चाहे जो इसको वो चाहता है कि कुछ करे, उस तक पहुंचाने के लिए माध्यम यही है। तो वो भी हुआ, कानों में गूंजा भी। तो पहली बार तो नहीं समझे, दूसरी बार में समझ गए, तीसरी बार भी और स्पष्ट हो गए। तो सारे परमात्मा यानी ब्रह्म सब तरह से हम पर कृपा कर रहा है और हमारे माध्यम से जो होता है आप लोगों तक पहुंचाते हैं। गीतों में, कविता में, आर्टिकल में और सत्संग में आप तक पहुंचाते हैं। तो वो जो हुआ, तो वो गाइड करते रहे हमको ही भरोसा नहीं हुआ। जो क्या कहने, मुख में ब्रह्म का केंद्र,
ये तो पूरा जगत है। लेकिन इतना जानते थे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस शरीर में जो है सो ब्रह्मांड में है, या जो ब्रह्मांड में है उस शरीर में। सोचिए, ये शरीर छोटा ब्रह्मांड है, मिनी। ये शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा नहीं कि पहली बार किसी संत ने चाहे हमारे मुख से कहलाया जा रहा है। यत इस पिंड में जो है सो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में है सो इस शरीर में है, मानव के भीतर। शरीर में भी कई तल हैं, भीतर ये तन है, फिर और भी 6-7 शरीर कहे जाते हैं। ये अनुभव की बात है। आप समाधि में जाने से पहले या समाधि से निकलते समय इनका अनुभव कर सकते हैं, इन सारे शरीरों का। सबका तो नहीं ज्ञान होगा, बहुत संवेदनशील रहेंगे। समाधि जाते समय गहराई डूबते डूबते खो गए, तब कुछ पता नहीं चलेगा। फिर समाधि निकलते समय सबसे जो कुछ मैसेज आता है, उस समाधि से निकलने के बाद, उसकी यदि आपकी तैयारी है तो आपको तो लगेगा जी तो विचार है, थॉट्स है। थॉट्स नहीं होता है, उसको प्रेम से स्वीकार करें, और बेहतर हो कि वो मिट जाएगा, फिर वो स्मृति में नहीं रहेगा वो। फिर उसको लिख लें, पूरा नहीं, जो ही आया उतना ही लिख लें। फिर स्थिति गाइड करके आपको उसको और इनलार्ज कर पाएगा, जो हम पर हुआ और हमसे परमात्मा ने करवाया। तो ये मुख केंद्र, ये कैसे हुआ ये हम आपको सुनवाते हैं और फिर समअप कराएंगे, और आप लोगों से, इन लोगों से शेयर भी करेंगे। जो पुराने लोग हैं, शेयर हम आपको सुनवाते हैं। चूंकि बुद्धि उतना बात नहीं रख सकता है, आप लोगों को भी अंदाज होगा। छोटा सा सुनाते हैं, चलिए इसी से। जय शिव, जय शिव, जय शिव। ओम वायु नमः, ओम वायु नमः, ओम ब्रह्म तत्व नमः, ओम ब्रह्म तत्व नमः, ओम दिव्य वायु नमः, ओम दिव्य वायु नमः। आपकी छाया, ये गलत लग गया था। मुख की महिमा। ब्रह्म का केंद्र मुख है। उठा हूं सवेरे, छाई है लालिमा, क्षितिज उदयांचल, आहा लाली ही लाली, बढ़ती चिनगाड़ी। महोत्सव है आया, घटा है छाई, लालिमा लालिमा, गुलाबी गुलाबी। विष्णु मुहूर्त, छूता है रंग, विस्तार है देता। लेटा हूं बिस्तर पे, प्रार्थना, सब कुछ उदयांचल से आता। खुल गया मुख, घर में छा गई लालिमा, अट्टहास है हुआ, होता ही गया। मुख खुला, रंगों का बौछार, गुलाबी गुलाबी, चारों तरफ चकित देखता रह गया प्रशांत। आनंद ही आनंद, मजा ही मजा, नूतन कुछ नया है प्रकट हुआ, कहना है चाहता। मुख खुला, मुख के भीतर भी रंग है समाया। अब सुनहले की बारी आई, लाल गुलाबी
सुनहला का मिश्रण सुनहला है फैला, शांति है छाई स्निग्धता कहा न जाए, रहस्य रंगों का स्तब्ध देख रहा, आनंद को भी देख रहा, बहुत मनोरम अच्छा लग रहा। मुख खुला, आवाज है आई, अरे मैं मुख में हूं, मुख में हूं। फिर स्वयं उत्तर, ब्रह्म। मुख में, मानव के मुख में केंद्र हूं। जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है, मैं मुख में हूं, मुख केंद्र है ब्रह्म का। आवाज है आई, बोध गहराया, मुख है ब्रह्म का केंद्र, वो कहा न जाए। दिन बीत गए, आनंद अघाए, मस्ती है छाई। मुख की महिमा, मुख के भीतर ब्रह्म का केंद्र। जितना मुख खोले मानो, जितना हंस पाए, जितना खोलते जाए, ब्रह्म अपना काम करते हैं। मुख से जीवंत शरीर पूरे रोम रोम से ये निकलते शरीर को शरीर बोध खत्म हो गया, रोम रोम से क्या निकला पता नहीं, लेकिन ब्रह्म का केंद्र ब्रह्म ही निकल रहे, ब्रह्म अनुभव। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ सप्ताह बाद ख्याल है आया, मुख में कहाँ है केंद्र? हे ब्रह्म, हे प्रभु, आप ही बताएं मुख में कहाँ है केंद्र? फिर मुंह खुला, खुलते ही गया ठहाका, ब्रह्म का प्रगटीकरण है हुआ, आनंद प्रसन्न रूप बरस रहा। कॉलम ऑफ एयर, मुंह खुला, जितना खुला, हवा एक धाड़ा हो गया, भीतर बाहर एक। जितना मुंह खुला उतना बड़ा पुंज हो गया, बीम हो गया हवा का, आकाश का। भगवद आकाश और घट आकाश एक हो गए। तो यह आकाश सम्मिलन, भगवद बाहर भगवत प्रेम आकाश ब्रह्म और भीतर का घट आकाश, दोनों मिलके एक, जहां मुख के भीतर पिछले भाग में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स में जहां एयर डाउन हो रहा है, वो ही है केंद्र। बस एयर कॉलम में, आकाश में, जो भी भीतर मुख में आकाश है, जीवंत आकाश, उस आकाश में यह केंद्र है, मुख के भीतर। यानी मुख की महिमा ब्रह्म है, ब्रह्म की महिमा मुख है मानव के लिए। यही आशीष है आया, मुख केंद्र, मुख के भीतर, खुले हुए मुख के आकाश में।
इसलिए खुले मुख से हम आसानी से जुड़ते हैं। सहज, सरल, स्फूर्ति से भरा हुआ, स्वस्थ, और लगता है जैसे कुछ ताकत भी मिल गई, अलग ताकत। इसीलिए सब बोलना चाहते हैं। मेरे देखे बोलना भी एक आवश्यकता है। बोलने से मुंह खुलता है, मुंह खुलने से फिर घट आकाश और अनंत भगवद आकाश, प्रेम आकाश, बाह्य आकाश सब मिल जाता है, बोलने में मिलता है। और फिर कुछ ना कुछ होता है इसमें, इसे आकाश में कुछ होता है। ये इसको गौर किया जाए तो पता लगेगा। ये बहुत सूक्ष्म की बात, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अस्तित्व की कृपा से, ब्रह्म की कृपा से ही यह समझ आती है। यह इस सूक्ष्म की समझ होती है, पकड़ होती है, और फिर यह डिकोड होता है, अनुवादित होता है उस मानव के तर्क। तो जय हो ब्रह्म की, जय हो पवित्र मुख की, जय हो ब्रह्म के केंद्र की, जय हो अस्तित्व की, ब्रह्म की, हे ब्रह्म की, जो मानव का उपकार किया, मानव को यह दान दिया। जय हो ब्रह्म की, जय हो सतगुरु की, जय हो सब की, जय हो शो से सब की, जय हो, जय। तो प्रेमियों, आपको इसलिए सुनवाया कि समाधि के बाद का था, और उस समय का 3 महीने, 3.5 महीने पहले का था, 3 महीने पहले का, जो अभी याद नहीं रहता है, धीरे धीरे भूल जाते हैं, बुद्धि में, स्मृति में नहीं रहती, इसीलिए मैंने सुनाया। और भी ये जब भी कुछ नया उतरता है, जिसको कहते हैं ना इल्हाम करना, रिविलेशन, आप लोगों को भी होता होगा, ये कोई बहुत, ये परमात्मा की कृपा है। हम आप इसको माइंड का थॉट समझ लेते हैं। आप शांत, स्थिर, संवेदनशील हो जाएं, तो फिर देखेंगे आपकी वो अस्तित्व के, ब्रह्म के आशीष को समझने लगेंगे। हर एक बार कुछ नया और चौंकाता है, ऐसा नया होता है कि चौंका देता है। जिस समय आप नहीं थे, ये शरीर का नामो निशान नहीं था, उस समय की बात आ जाती है, और उसके पीछे डायरेक्शन भी आता है। सोचिए, अब स्पष्ट नया, वो भ्रम नहीं होता। तो इसके आगे भी कुछ हुआ, तो वो भी हम बता दें आपको, थोड़ा सा है, वो भी सुन लीजिए। आश्चर्य है, चकित रहा जब पीछे से कुछ कहानी भी आने लगी। त्रेता युग, भगवान राम के जन्म का समय है। पालने में भगवान झूल रहे हैं, बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। माँ कौशल्या दौड़ दौड़ कर आती हैं, बार बार आना पड़ता है, परेशान हो जाती हैं, खींच जाती हैं। तब अचानक तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान ने अपना मुख खोला और ब्रह्मांड का दर्शन अपने माँ को कराया। माँ को भरोसा न हुआ, स्तब्ध रहेंगी, देखते ही रह गए पूरा ब्रह्मांड, उत्पत्ति, उत्थान और विलय, पूरे ब्रह्मांड का सृजन, विस्तार, अनंत विस्तार और फिर विलय। घबरा गई मां। मुख के भीतर एक नर और एक नारायण की महिमा, यानी भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनका वर्णन एक संत, मानव संत कर रहे हैं। यानी मानव को ये पता था उस समय भी, जो मुख के अंदर केंद्र होता है ब्रह्म का। अब दूसरा, यह कहानी अपने आप आ रही है भीतर से। फिर द्वापर युग की, कुरुक्षेत्र का मैदान, रथ पर सारथी हैं भगवान कृष्ण, विष्णु के अवतार, और अर्जुन घबराया, निराश, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भागने के चक्कर में हैं, लेकिन भगवान उनको पूरे जीवन का मर्म समझाते हैं। जो गीता ज्ञान हुआ, गीता के रूप में, भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ,
उसमें भी एक समय आता है जब अर्जुन पूछते ही चले जाते हैं, संतुष्ट होते ही नहीं, और भगवान अपना अमृत वचन प्रकट करते चले जाते हैं। तो एक समय आता है भगवान कृष्ण ने अपना फिर मुख खोला, मुख खोलते ही विराट मुख और विराट ब्रह्मांड का फिर से दर्शन। अर्जुन रथ से उतर गए, घुटने पर आ गए, हाथ जोड़ लिया और दर्शन करते रहे, विमुक्त हो गए, खो गए। वहां भी ब्रह्म की लीला, उत्पत्ति, उत्थान और लय, प्रलय एक ही समय मुंह में, केंद्र में, यानी ब्रह्म का केंद्र मुख है। यह त्रेता में भी वर्णित है, जो भगवान कृष्ण ने स्वयं दिखाया। और युग में, द्वापर में और त्रेता में भगवान राम ने जो दिखाया, सो भगवान ये संत, मानव संत ने वर्णन किया, यानी मुख में ब्रह्म का केंद्र है। यह शास्त्रों में भी वर्णित है और मुझे भी अनुभव हुआ। उसी समय जब कृपा होती है अस्तित्व की, परमात्मा की, तो वह पीछे से बोलता भी है, आपको समझ भी देता है कि आपका भरोसा बढ़े। मुझे भरोसा था ही, लेकिन ये पीछे से आ गया। यह उक्ति भी बरस गई मुझ पे, सब याद आने लगा। बिस्तर पर लेटा हूँ, सुबह प्रातः में 3 बजे से 5 बजे में नींद खुलती है, इसलिए। और मेरे रूम में पूरब दिशा का है, किवाड़ खिड़की सब उदयांचल की महिमा बरसती है, देखते बनता है। तो उसी में मुझे यह कृपा हुई अस्तित्व की, उसने मुझे माध्यम बनाया और मैं प्रकट कर रहा हूँ शब्दों से आप सब तक। जय हो, जय हो, यह अस्तित्व की जय हो, परमात्मा की जय हो, ब्रह्म की जय हो, सब की जय हो, मेरे पर कृपा हुई, जय हो, जय हो। तो प्रेमियों, मैंने ये कैसे शुरू हुआ, कैसे कृपा बरसी, ब्रह्म के प्रेरणा से ही ये हुआ। और आप लोग सब इसके गवाह हैं। ये 10वां है अध्याय। तो इसमें सब लोग, हम लोग बहुत प्रयोग किया, हम लोगों ने मुख में देखे। पहले तो पहली बार आया कि कॉलम ऑफ एयर में है ब्रह्म का केंद्र, मुंह में। जो मुख की बड़ी महिमा है कि देखिए, मुख एक इंस्टीट्यूशन है। सच पूछिए, सब इंद्रिय है ना, जी को कहते हैं, लेकिन मुख में बहुत कुछ है। सब जानते हैं, दांत है, जिह्वा है, मेडिकली जानते हैं, एनाटॉमिकली बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, कैविटीज़ है। इसके बाद ऐसी कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लेयर्स बने हुए हैं, जैसे दुमाला तिमाला होता है, ये बना हुआ है आपके इसमें। एक लेडी डॉक्टर भी आई हैं, एक और भी डॉक्टर आए हैं, तो वो कंपार्टमेंट की तरह है वो। तो कई सारे ये कॉम्प्लेक्स है। चूंकि मैं डॉक्टर हूँ इसीलिए समझ पा रहा हूँ। हमको लगता था, हमको रुचि है साहित्य में, बड़ा मधुर, तो हमको लगा कि परमात्मा ने हमको डॉक्टर क्यों बनाया, क्यों इतना 12 साल पढ़े हम, क्यों? तो फिर इसी सब के लिए, कि लोगों के लिए के बीच हम समझ पैदा कर सके कि मुख में कंपार्टमेंट है, लेयर्स हैं, महल है कई, और फिर पैसेज भी है डाउन। तो हवा जाती है, हवा नहीं, केवल हवा ही नहीं जाती है, वो स्पेस जो है, पूरा स्पेस जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आकाश कहते हैं, वो बाहर भी है। और मुख खोलते ही क्लियर हो गए, सब दोनों जुड़ गए। मुख के भीतर का आकाश, मुख के भीतर का ब्रह्म, और बाहर जो ब्रह्म है, ब्रह्म आकाश, सब जुड़ गए, एक हो गए, वो प्लेटफॉर्म हो गया। आप देखिए, हाल में मैंने, परमात्मा ने बोलवाया कि ये रोड हो गया। जैसे रोड पर रन करता है, पैदल भी लोग चलते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, हेवी व्हीकल्स भी चलते हैं, इसी तरह ये हो गया। ये आपका एक रोड जैसा बन गया आकाश, मुंह खुलने से भीतर बाहर, उसी पर बहुत रन करते हैं, आते जाते हैं, जो हमेशा ब्रह्म के स्पेस से स्पर्श करते हैं। कुछ उसमें कंट्रीब्यूट होता है, जुड़ता है, और कुछ आपका तत्व जो मानवीय है, आप ब्रह्म, इस मानव शरीर पंच तत्व जिसे कहते हैं, वो ब्रह्म तत्व है। परमात्मा शरीर भी रोम रोम। फिर अगला सेशन इसी पर करेंगे, मानव तरी जय हो। मानव की महिमा बहुत कम गाई गई है, लोग कहते हैं। आध्यात्म भी इसी शरीर से है, शुरुआत यहीं से, इसी के भीतर मंदिर है।
और मंदिर है तो इसकी महिमा है, और इसकी ये है तब मंदिर की महिमा है। तो ये ब्रह्म तत्व से बना हुआ है रोम रोम। फिर बाद में हम लोगों ने जो प्रयोग किए, तो ये कॉलम ऑफ एयर, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, मैंने पीछे जहाँ से गला से हवा भी नीचे जाता है और भोजन भी, भोजन जाता है भोजन के नली में इसोफेगस, और जो हवा की नली है ट्रैकिया, उसमें वहाँ जो स्पेस है वो बहुत विलक्षण है। फेरिंग्स जो है वो भी बहुत ऑन स्लॉट, उसको चैलेंजेस सहना पड़ता है थ्रोट के पिछले भाग को। बहुत सारे इसमें उज्जय प्राणायाम बहुत काम करता है उसके हीलिंग में। तो ये वहाँ जो सॉफ्ट पैलेट है अपर पार्ट में, वैसे है पैलेट जिसको तालू कहते हैं। पोस्टीरियर पार्ट में तो हार्ड पार्ट पैलेट होता है, वहाँ बोन होते हैं, स्पेशल मसल्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, और उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट, वो मस्कुलर होता है, वो लचीला होता है, कोमल होता है। तो उस एक दोनों का जंक्शन जहाँ है वहाँ होता है यह ब्रह्म का केंद्र। आप देखेंगे जब आप विश्राम भी होता है मुख में, मुख से ही विश्राम का केंद्र आपके मुख में है, वही ब्रह्म। आप जब सुर सरसर करते हैं, सरसराहट होती है, चाहे खर्राटा लेते हैं, तो वो गहरे नींद में होता है। अभी हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, एक स्लीपिंग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, डॉक्टर स्लीपिंग, वैकुंठ जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर सोमेश। वो स्लीपिंग पैटर्न जो है वो लोग रीड करते हैं, गाइड करते हैं, आँख की पुतली और भी हार्ट रेट वगैरह और भी होगी जो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जो इधर जाना हूँ कि हवा जब जाती है, नाक से जाती है, नाक से तो सीधे पोस्टीरियर पार्ट से उतर जाती है, अब मुख से जब जाती है, और हमेशा दोनों से जाती है कितना भी आपका लिप टाइट हो, कुछ ना कुछ एयर लेकिन करता है, भीतर प्रवेश करता है। और महिमा मुख्य यही है कि दोनों से जाए टुगेदर, एक जाएगा थोड़ा नीचे से और एक जाएगा ऊपर से, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है पोस्टीरियर पार्ट में। और वहाँ फेरिंग्स को वहाँ सॉफ्ट पैलेट को छूता है, उस जंक्शन को, वो बहुत अद्भुत है, बहुत लास्ट करता है। हवा चली जाती है, चली आती है, लेकिन वो अनुभव बरकरार रहता है, ब्रह्म का अनुभव। तो प्रयोग करने से पता लग जाएगा। मेरा जो है प्रवचन 9 रिकॉर्डेड है, एक आध नहीं है यूट्यूब में, बाकी सब है। तो आज हो सकता है हम लोग प्रयोग भी करें, समय मिलेगा तो ये केंद्र पहले तो है कॉलम ऑफ एयर, अभी भी है कॉलम ऑफ एयर, क्योंकि ब्रह्म तो चारों तरफ है, इस आकाश में है, अब इधर भी वही आकाश है, तो वहां भी है। लेकिन बॉडीली एनाटॉमिकली टू बी एक्यूरेट कहना नहीं चाहिए, लेकिन तभी कह सकते हैं वो सॉफ्ट पैलेट दोनों के जंक्शन पर है। वो जो आप देखिएगा, जैसे हम लोग उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो कंठ में सरसराहट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कि उसमें फ्रिक्शन हो, उसका मसाज होता है, बहुत लाभ है उससे। लेकिन उसी तरह उससे पहले पैलेट में टच कर देते, अलाउ करें, उसको एक टेक्निक बना लें आप, फिर देखें उसका। तो ये है, और हम कुछ टिप्स भी लाए हैं आपके लिए आज, नया जो उतरा आप लोगों के लिए। और हम पुराने मित्र से चाहेंगे कि आज समप हो रहा है, आज 10वां अध्याय, कुछ बोलें अपने अनुभव से, जो हम लोग जो साथ ये सत्संग किए, कार्यक्रम किए, प्रयोग किए, तो कुछ शेयर करें। रूहानी सबसे छोटी रूहानी है, ये बहुत ईगर रहती है कुछ शेयर करने के लिए। अभी बोलो, कुछ शेयर करो, सुने सब लोग। हाँ सुनो, वेलकम। तो जैसे मतलब आज आप बता रहे थे, तो अपने शुरू में वो कविता सुनाई, तो वैसे ही मतलब एक दिन ना रात को मैं अपनी छत पे थी और बहुत अपना परिचय दो, नए लोग सुनेंगे। कहाँ से बोल रही हो, कौन हो, नाम क्या करती? और मैं जलंधर पंजाब से हूँ। तो ऐसे एक दिन मैं अपनी छत पर थी और बहुत सुंदर फुल मून था और ऐसे बहुत सारे तारे भी थे, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और फिर मैंने थोड़ा डांस भी किया वहाँ पर, और ऐसे लग रहा था कि सारे मतलब तारे वगैरह भी मेरे साथ में डांस कर रहे हैं। ये तो खुशी की बात है। लेकिन ये ब्रह्म के केंद्र वाला, जैसे तुमने डांस किया, गाना भी गाए होगे, कुछ बोली भी होगी, कुछ रोम रोम से भी हुआ होगा, थ्रिल हुआ होगा, तो कुछ मुंह से, कुछ मुंह के अनुभव शेयर कर सकती हो। मजा आया, यही कहोगे? बोलो।
उसे देख के मतलब ऐसे मुंह खुद ही खुल गया। अच्छा, बहुत सुंदर। ये 2 तल कर चुकी हो ना तुम? सूरत पहला तल की हो? हाँ, इसके माँ की हैं, इसकी हायर तल की हैं। हमारे शुरू से ये लोग साथ आते हैं, इसके मामा भी आते हैं। ये तो स्टूडेंट है पहले ही, तर फिर भी इसको इंटरेस्ट है। तो जो समझ पाई, ये बहुत समय इंद्रियातीत, बहुत सूक्ष्म साधना की बात है। जो साधनारत होंगे उन्हीं को संवेदनशीलता और रिसेप्टिविटी आएगी। वो शांत उस तल्प से कुछ कृपा भी होती है ना। इट्स ये अल्टीमेटली समझिए एग्जिस्टेंस के दिया हुआ बहुत कुछ रिवार्ड है ब्रह्म के द्वारा। अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि केवल आपका साधना ही काम करता है। समर्थ गुरु की कृपा तो होती ही है, इनिशिएट करते हैं, सहारा देते हैं, चलाते हैं, लेकिन आशीर्वाद ब्रह्म का भी मिलते रहता है, गाइडेंस मिलते रहता है। तो सब मिला के साधना, अपना प्रयास, समर्थ गुरु की कृपा और ब्रह्म की भी कृपा। तो सदगुरु के साथ भी ब्रह्म की कृपा आती है और अलग से भी आती है। तो और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलेंगी रूबी? रूहानी की माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रूहानी, तुम्हारी मम्मी कुछ बोलेंगी? आज तुम्हारा अभी सुन रहे थे, तुम जो ये भेजते रहती है लिखित अपना बोल के, बोले ये फीडबैक बोल के भेजती है, तो कुछ बोल सकती हो तो बोलो मुंह के बारे में, लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ, खुश बाबा आपने जब से बताया तब से हमने काफी प्रयोग किए हैं। और जो खास बात ये है कि इंस्टेंटेनियस हम मतलब कहीं भी बिजी हो आप तो एकदम से रिलैक्स हो जाती है। जैसे हम थोड़ी देर बुक खोल के बैठते हैं, स्कूल में भी हो गए जब बहुत शोर होता है, आसपास बड़ी डिस्टरबेंस होती है, तो थोड़े समय में ही मतलब आप जैसे ही रिलैक्स जॉब करके खोलो तो बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन हो जाती है और थोड़ा बड़ा साइलेंस आ जाता है, पूरी एनर्जी रिजुविनेट हो जाती है। तो क्या होता है और क्या करती हैं, क्या प्रोसेस कॉपरेट क्या करती हैं, बोलिए। बाबा थोड़ा जैसे मुख खुलते हैं। हाँ, मुख खुलते हैं, यहाँ से शुरू होता है मुख। जितना मुख खुला उतना समझिए ब्रह्म की कृपा हुई। हाँ बोलो। बाबा थोड़ा सा आपका थोड़ी वाइब्रेशन फील होती है राउंड चक्कर, बाकी मजा आता है। ठीक है, विश्राम, ये स्कूल की टीचर हैं, वहाँ स्कूल में भी स्ट्रेस होता है, उसमें भी कुछ नहीं, ये नेचुरल प्रक्रिया है, हर एक मानव को होता है। जैसे देखते हैं ये बड़ाल साहब को हमेशा मुंह खुलता है, हंसते रहते हैं। ये सबद योग में भी देखे, इसको भी देखना है, सीमा को भी, और भी लोग थे। तो मुंह जो खुलता है तो खुलने दें। लेकिन हमारा सोसाइटी, हमारा परिवार, हमारा एजुकेशन इतना, आदू कनेक्ट करो, आ जाओ आदू, आ जाओ। क्या देना चाहिए, लीव का कनेक्ट करना था ना। हर एक 40 मिनट के बाद ये कट जाता है, तो फिर हम लोग को रिकनेक्ट हो जाते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? कट जाने से कट भी जाता है। हम लोग कुछ क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, हंसी मुंह खुलने का कर रहे थे। तो ये स्वाभाविक ढंग से हमारा मुंह खुलता है, ये हमारे बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है टू द एक्सटीरियर, टू द सर्कमस्टांसेस अराउंड, टू द इवेंट्स अराउंड। मतलब जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी परिस्थितियां बदल रही हैं, टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है, कोई आए गए, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा मुंह खुलता है, मुद्राएं बनती हैं, हम तुरंत उसको बदल देते हैं।
हम तो नेचुरल रिस्पॉन्स जो होता है मुख का उसको बदल देते हैं, तो वो नहीं बदलिए, मुख को खुले रहने दीजिए। अब फिर देखिए सारे समाधान इससे हो जाएंगे आपके। आप प्रयोग कीजिएगा तब भरोसा होगा। अभी क्या कहा स्कूल टीचर ने, और ये 2 साल से कर रही हैं, जितने देख रहे हैं अभी कुछ प्रकट हुई हैं, ये लोग भी 2 साल से कर रही हैं। तो जितना आप नेचुरल होंगे, समर्थ गुरु कहते हैं, बड़ी बात कहते हैं, और पहले ओशो की बात करते हैं। ओशो कहते हैं इजी इज ऑलवेज राइट। आप सोचिए, हम लोग कहते हैं बाप रे जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। ये ओशो कहते हैं ना, इजी जो सबसे आसान है वो ठीक। अब मैंने देखा है, पहले शुरू में भरोसा नहीं हुआ था, अब देखते हैं। उसी को समर्थ गुरु कहते हैं कि हर एक समस्या में, हर एक प्रॉब्लम में छिपा हुआ है समाधान। अब देखिए, अपने आप जो ब्रह्म है चारों तरफ आपके भीतर है, भीतर बाहर से गाइडेंस आता है। केवल रिलैक्स रहें, हंसमुख रहें, ब्रह्म के साथ जुड़े रहें, नॉर्मल नेचुरल, और हंसी आएगी ही। जब ये मुंह खुलेगा तो आदमी का खिलना, हंसना है आदमी का, थोड़ा सा जैसे कली चटकती है उसी तरह रिस्पॉन्स होगा। तो नेचुरल है, होता है। और हम मुंह बंद कर देते हैं कि नहीं मुंह बंद करो, दांत नहीं दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए भाई? इस बच्चियों को तो और शुरू से दिया जाता है ट्रेनिंग, मुंह मत दिखाओ, हंसो मत, सबके सामने हंसो मत। कहा है भाई क्यों नहीं हंसेगी? तो परमात्मा ने सुंदर रचना बनाई धरती पर, यदि स्त्री नहीं होती तो वीरान हो गया रहता है धरती। फूल हैं, जैसे फूल हैं वैसे स्त्रियां हैं, बड़ी जीवनदायिनी हैं, पोषक हैं, सब कुछ हैं, एकदम अपूर्ण रह जाता जीवन। तो वो बच्चे से ही माँ सिखाती है, कुछ खास आयाम उसके सामने आता है जीवन में, ये हो जाए तो वो स्वाभाविक ढंग से जिए और समझिए समृद्धि, सब तरह की समृद्धि से मालो माल हो जाएं। ये अनुभव करें, प्रयोग करें, तब होगा। तो हम कुछ आज जो आपके लिए आज सुबह से थोड़ा सा वर्क किए, क्या आप लोगों को दे सकते हैं परमात्मा? आदू सवेरे से कैसे जुड़ेंगे आप ब्रह्म से, कितना नेचुरल है। और देखिए आज ही इस पर थोड़ा सा हम विचार किए, अपने भीतर आए तो उतरने लगा। सुबह में सबसे पहले उठे तो देखे कि क्षितिज लाल है, खुश हो गया। और शुरू होती है खुशियां से, आपकी खुशियों से। जगत खुश है, ब्रह्म खुश है, प्रकृति खुश है, तो हम आपका मुंह लटकाए हुए हैं। क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। ये हमारा हैबिट्स है, ये हमारी कंडीशनिंग है। अब खुल जाइए, कोई तकलीफ नहीं। देखा है आज 4 दिन से कार्यक्रमों में आप लोगों ने देखा, कहीं कोई बाधा नहीं। कार्यक्रम में समाधि जाने में इतनी सहजता होती, निकलने के बाद भी बात करने में मुख का आभा बदल जाता है, भव्यता बदल जाती है, दिव्य हो जाता है, हंसता हुआ चेहरा। तो सुबह सवेरे उदयांचल क्षितिज लालिमा का दर्शन कीजिए। जब भी मौका मिले सुबह में जो भी लालिमा देखेंगे दंग रह जाएंगे आप, खुशियों से भर जाएंगे आप। हम आज सुबह की बात करते हैं पल पल। मैं तो सोच रहा था, बीच में हमने किया है, मेरे बैकग्राउंड में देखते हैं पर्पल, ये भी है, पिंक भी है, पिंक कलर भी है। इस तरह पूरा मैंने कभी करवाया था, आज नहीं करवा सके हम। होस्ट मेरा पोता है, स्कूल में पढ़ता है, फिर भी वो मेरा होस्ट है। अभी कोई मैच्योर आदमी नहीं मिला है अभी तक। कुछ जो हमारी थी निकिता, वो थोड़ी व्यस्त हो गई है, इसीलिए इसे ही करवाते हैं। देवी करता है जो संभव है। तो वो सवेरे का वो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म नहीं विष्णु मुहूर्त है। भगवान विष्णु इतने उपलब्ध हैं आसानी से, पूरा नीला रंग भी है उनका। समुद्र क्यों अच्छा लगता है? नीला रंग है उसमें। क्षीर सागर में जिसको कहते हैं, भगवान आराम करते हैं, विश्राम करते हैं।
हमेशा दिखाया जाता है कि विष्णु विश्राम करते, यानी कि विश्राम की स्थिति है हमारी, केवल सोना ही नहीं है, उससे पहले भी। तो वो सुबह सवेरे क्षितिज जो लालिमा है उसका दर्शन कीजिए जितना देर कर सके, आपके हाथ में, आपके घर में, खिड़कियों से। हमारे घर में तो खिड़की से ही आता है, किवाड़ से आता है। और देखिए कितनी माने जीवनोपयोगी बात है, चेहरे और शरीर का प्रेम से भरपूर स्पर्श करें। जब तब करते हैं हम लोग कहते काहे छुएंगे, काहे छुएंगे, स्त्रियों के मेकअप में काजल वगैरह जो भी हो, आप छूते रहिए यदि इच्छा हो तो, स्पर्श करते रहिए, कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं। आप सबसे दुगुना एज होगा मेरा, हम आराम से करते हैं, देखते टोपी भी निकाल देते हैं, सब कुछ। भाई जो दिया है प्रभु जी ने, स्पर्श करते रहिए अपने को, बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं झुड़ियाँ मेरे उम्र के हिसाब से बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो ये स्पर्श भी करें, प्रेमल स्पर्श अपने को दीजिए, बच्चे को देते हैं, छोटे बच्चे को कैसे गोदी में उठाते हैं, कितना निहाल हो जाते हैं। छोटे शिशु को जब कोई गोदी में उठाता है तो बच्चा वो तो बोलता भी नहीं है, वो कूदते रहता है। और माँ कितनी खुश होती है, जो गोदी में लेते वो कितने खुश, कहाँ से खुशी आ गई भाई, कहाँ से आ गई, वो स्पर्श से मिला, आकाश आपके भीतर से आया, आपके मुंह से भी वैसे ही बोली निकलती है जो बच्चा बोलता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसके ध्वनि की महिमा है, बड़े मर्म है, वो आहत ध्वनि है, अनाहत ध्वनि उसमें मिल रहा है। बच्चा तो हमेशा अनाहत ही में रहता है, अनाहत में ही रहता है, वो ब्रह्म का ही रमन करते रहता है। आगे चलते हैं, हंसी खुशी भरपूर चेहरे, जितना मुख खोलेंगे, हम तो देख रहे हैं डॉक्टर सीमा हैं, 4 दिन देखे उससे कितना बढ़ गई है इनकी क्षमता चेहरे की, बस खिलने लगी है, मुंह खुलने लगा है, रिलैक्स करने लगी है, हंसी। और उस चेहरे का सबसे, मुख का सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन हंसी है, अब वो खिलना है। बहुत सारे संत भी मुंह एकदम बनाए रखते हैं, क्या अच्छा लगता है, डर लगता है, बच्चे तो भाग जाए वैसे संत से जो सीरियस रहते हैं। लोग जो हंसमुख रहेगा उसके पास रुक जाएगा। ब्रह्म तो हंसता है, सदा हंसता है, फूलों से हंसता है, बच्चों से हंसता है, जानवरों से हंसता है, फल के मीठापन से हंसता है, हवा में, हवा की शीतलता, जाड़े की धूप, सब में प्रभु है, वो मजा देता है। तो खूब भरपूर हंसी खुशी भरपूर चेहरे जितने रहेंगे, ब्रह्म जानिए कि ब्रह्म मैं है आप, मैं कहता हूं, मैं साक्षी हूं, मैं जी रहा हूं, किसी पूछने की जरूरत नहीं है हमको। जितने प्रसन्न उतने ब्रह्ममय जीवन। और इतना ही नहीं है, आपका प्रयास कम, मदद तो वो करते हैं जो चारों तरफ, जिससे हम बने हैं, जो हमारे भीतर है, जो बाहर है। लोगों की निगाह सुंदरता दिखना चाहती है। कौन ऐसा है जो सुंदर दिखेगा बताइए? मुंह फिरता नहीं है, असुंदर को देख के फिर जाता है, और सुंदर को तो कोने से भी देखना चाहता है, चाहे जो कमेंट कोई करे। क्यों देखना? वो ब्रह्म को देखना चाहते हैं। वो ये मत समझिए चमड़ा में भी सौंदर्य है, बनावट में भी सौंदर्य है, लेकिन सब खिलावट में है, सब मिलके खिलते हैं। अब आगे चलते हैं। मुख जितना खुलता, खुलने का प्रेमल स्वीकार। मुंह कभी मत रोकिए, पति कहे, पुत्र कहे, बहू कहे आप लोग में बहू वाली तो कोई नहीं है, हम ही बहू वाले हैं। तो जो भी घर की परिस्थिति हो, मुंह को खुलने दीजिए। तुम भी हो डॉक्टर भी कर रही, सीमा भी कर रही है कि भी बहू वाली है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और भी हमारे संबंध बढ़े, और भी जनरेशन हमारा बढ़ा, अभी कुछ होने वाले हैं। कली के तरह हंसी चटकती, मुंह खुलता, खुलते चला जाता, अपने आप होते चला जाता है, अपने आप, अपने आप। जस्ट अलाउ, कोऑपरेट कीजिए आप। बेहुसने खिलने की प्रक्रिया का प्रेमल सहयोग, आप केवल उसको कोऑपरेट करें, उसमें अपना कोई थॉट प्रोसेस, अपना कोई सिखावन, अपना कोई कुछ डाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? नीचे हंस, बहुत डर लगता है, सबको हंसी अच्छी लगती है। हम आपको एक चीज आज बता रहे हैं। अभी चले गए एक स्वामी जी, हमारा लड़का है, अभी रांची में गया है वो,
बैकुंठ, वो डॉक्टर है, अभी चरवैती किए हुए है। वो बता रहा था अभी हमारी एक रिलेशन समधन बीमार, हार्ट अटैक हो गया है रांची में, ये किसी टीम में गया है, रिसर्च में गया है, तो इसने डॉक्टर को टेलीफोन किया। बड़ी भीड़ है, पर सरकारी अस्पताल में बड़ी भीड़ रहती है, फिर भी लोग जाते हैं। तो चूँकि वहाँ बहुत लर्नेड डॉक्टर्स हैं, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, और टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं। तो इसने टेलीफोन गया मिलने के लिए, जो हेड डिपार्टमेंट है वो हम लोग के परिचित भी हैं, टेलीफोन तो वो मिल नहीं पाए, वो कैथ लैब में थे उस समय, बिजी थे, बहुत बिजी थे, और हार्ट में के ट्रीटमेंट बहुत बिजी रहता है, बहुत सेंसिटिव मामला है। तो इसने टेलीफोन किया उनको कि देखिए वो तो हैं, लेकिन उनको अपने माँ जैसे रखिए। अरे राम, ये क्या कहना था। उसने तुरंत अपने उसके बीएसटी मंगवाया, लिख दिया कि शिफ्ट इट टू माई चैम्बर। तो हर एक प्रोफेसर के चैम्बर में 2-2 बेड ये रूम रहते हैं, उसमें शिफ्ट कर दिया। तो देखिए प्रेम पॉजिटिव क्या परिवर्तन कर दिया, टेलीफोन से बात हुई केवल। तो ये कितना दम है। और जब हंसी से सामने सामने मिलते हैं तो आपका चेहरा मिलता है, एक ब्रह्म मिलता है। और ये मत सोचिए कि खिले हुए नहीं है, हमेशा पर बात खिलते। फूल को देखिए ना, खिला हुआ फूल कितना अच्छा लगता है, और हमेशा फूल खिलते हैं, पौधे में खिलते हैं, जूही खिलती है, चमेली खिलती है, सब खिलती है। तो आप तो ऐसे प्राणी, मानव ऐसा प्राणी है कि सुबह से शाम तक 1000 बार खिल सकते हैं कि नहीं। देखिए अब रूहानी कैसे हंसती है, जबकि घर में नहीं हंसती है, सुने हैं ये, अब हंस रही है। अब तो इसके हंसी रुकती ही नहीं है, आप लोगों का भी हंसी नहीं रुक रहा। हम लोग कंडीशनड हैं, जैसे कमर में बेल्ट बांधते हैं ना, उसी तरह बांधे हुए भीतर से अपने चिंतन प्रक्रिया से। जो जितने इल्डरली हो गए हैं वो उतने अपने को रोके हुए हैं, अपने स्वाभाविकता को। अंत में जब बूढ़े होते हैं लाचार, तब कहते हैं बालवत हो गए। अब तो कोई उसको कुछ कहेगा, उनको कहेगा नहीं, तो बच्चे जैसा खेलते हैं। हमेशा बालवत क्रीड़ा कीजिए, जो मन हो जैसे मन हो बोलिए। बाथरूम में कैसे हो जाते हैं, बाथरूम में कौन नहीं गाता है, बाथरूम में कौन हाथ पैर नहीं फेंकता है। बाथरूम में आप अपने ढंग से जीते हैं, एकदम बालवत। तो वो नेचुरल होना, उसे मुंह खुलेगा ही खुलेगा, ब्रह्म प्रकट होंगे ही होंगे। हंसी और कहते हैं बेहुसने खिलने की प्रक्रिया का प्रेमल सहयोग। हंसी और अट्टहास बेजोर दिल, और ये दिल मांगे है ना, ये दिल चाहे मोड़ और हंसे क्या आप घिंच जाते हैं। जब हंसने लगते हैं तो बस वो ओवरलैपिंग होने लगता है। होने दे। आप लोगों को शायद अनुभव होता है लोटपोट, कभी कभी अनुभव है, हमको याद है। कभी हम गए थे ओशो के शरीर छोड़ने के बाद, हम लोग बहुत दुखी थे, तो दूसरे गुरु मिल गए ओशो जगत के ही। ओशो ने ही उनको अपॉइंट किया था परमाचार्य, उन्हीं के शिविर में हम लोग गए थे, गुजरात गए थे। तो उनके वो आते थे तो कहते थे हो जाने दो, तो वो आने वाले थे, तो उनके यही सब बता, उनके आने से पहले हम लोग हंसने लगे, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। अरे हंसते, ऐसा हंसी पकड़ा कि लोटपोट बन रहे। वो जो बिछाया हुआ था वहाँ दरी, उस पर लोटपोट करने लगे ऐसा, और पेट में दर्द होने लगा। देखिए ये दर्द अद्भुत है, नाभि के पास होता है, आपके अमृत को बढ़ाता है, ये भाग्यशाली को होता है। हम लोग फिर नहीं रुक रहा था, आ भी गए स्वामी जी, फिर भी हम लोग अपने को नहीं रोक पाए। तो ये बेस्ट अलाउ कीजिए। वही तो ये दिल मांगे और मोड़ तो ड्रिंक का प्रचार करता है, लेकिन हंसी और मोड़ ग्रो करता है, ग्रोथ है। और देखिए नई चीज और एक जोड़ रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे कहीं से भी, थोड़ा या ज्यादा रस लें, उसके साथ जुड़ जाएं, बरसते रस का पान करें। हम आपको बताएं कि आप लोगों को भी अनुभव होगा, आहत ध्वनि जिसे नाद है, ब्रह्मनाद है, पर ब्रह्म है वो ओंकार, उसी तरह अनाहत ध्वनि ब्रह्मनाद है, उसी तरह आहत भी अनाहत से निकलता है। आहत जो हम लोग बोलते हैं, जो फ्रिक्शन है, वो अनाहत से ही का एक्सटेंशन है।
इसको भी उतना ही प्रेम से ग्रहण कीजिए, बोलिए, स्पर्श होने दीजिए उसके ध्वनि को अपने चेहरे पर। ये परमात्मा ने चाहा तो आपको अनुभव भी करा देगा। कन्फ्लुएंस, दोनों का संगम होता है। केंद्र रूप में ब्रह्म जो मुख में विराजते, उनके प्रति हंसते हुए बढ़ते रहिए, हंसते हुए। हंसना आपको सहज कर देता है। जो मसल, लाफिंग मसल्स हैं चेहरे के, मसल ऑफ मेस्टिकेशन, लाफ, सब रिलैक्स हो जाता है। ग्लैंड जो जितने सेलेब्री ग्लैंड है वो प्रॉपर्ली काम करता है। एसिडिटी मुंह में नहीं आएगी, बहुत प्रसन्न, और चेहरे का आभा तो बदल ही जाएगा और बदल जाएगा। अपने उनके मतलब मुख में विराजते हैं ये ब्रह्म, उनके प्रति हंसते हुए बढ़ते अपने प्रेम का रसपान करें। सारा प्रेम का मामला है। वो हंसी है, हंसी के प्रति प्रेम। कुछ दिन तो आपको थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, फिर देखिएगा ये तो है ही, हम क्या को प्रयास करें। पर प्रेम, बस प्रेम विवश। अब देखिए, मजा लेते जाएं। ब्रह्म मुख के भीतर हम बता चुके हैं, तालु के पिछले भाग में तो हम बता चुके हैं। अब एक जो नया प्रयोग आया, आप लोगों सबके लिए नया आया, जो इसका यदि अनुभव करना चाहते हैं, एक नया प्रयोग है, पुराने लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। आप देख रहे हैं चारों तरफ, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, चारों तरफ ब्रह्म है। सब ब्रह्म ही में आप बैठे हैं, ब्रह्म ही में उठ रहे हैं। केवल आप जहां किसी जगह अपना नजर टिका लीजिए, किसी जगह प्रेम से जाओ, जहां सुख, जैसे किसी वस्तु में जो बहुत आकर्षक होगा तो उसमें तो फंस जाइएगा, दृश्य आपको विचार बना देगा, परिचित में। कहीं सुने जगह में, खाली आकाश में अपने को टिका दीजिए, आज छोड़ दीजिए अपने को। देखिए कैसे ब्रह्म फट पड़ेंगे, एकदम एक्सप्लोजन हो जाएगा। आपकी हंसी, आपका खिलना, अभी प्रयोग करके देखें। आप जहां बैठे हैं, आज सुबह ही मुझे उतरा, सुना भी देते हैं। सबसे सरल, निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म आकाश रूप में चारों तरफ स्थित है। उस विराट आकाश में कहीं पर अपनी प्रेमल दृष्टि डालिए। सीरियस एटीट्यूड नहीं, मिल ही जाएगा, खोज लेंगे, क्या मिलेगा, कुछ नहीं, जस्ट यूं ही। आज हमको ये अनुभव हुआ, यही तो गजब है। केवल दृष्टि डालिए, डालते क्षण भर में आप खिलने लगते। डाले नहीं कि बस हो गया, वो ब्रह्म का आप पर कृपा है और आपके ब्रह्म खुल पड़ते हैं। दोनों मिलके और विराट हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, प्रगाढ़ता आ जाती है आपके अनुभव में। हंस पड़ते, बरबस हंसी बढ़ती चली जाती है। वही दृष्टि प्रेम से स्थिर रखिए, वहीं पर दृष्टि आप स्थिर रखिए, मजा लीजिए, लेते रहिए। चलिए कीजिए तो सब आदमी, ये प्रयोग हम लोग करते हैं। जहां भी हैं आप किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं करेंगे, न लिविंग न नॉन लिविंग, केवल एम्प्टी खाली जगह में करेंगे, खाली आकाश जहां कुछ नहीं है। आप देखें प्रेम से, आप ही नहीं देखेंगे, आपके भीतर जो ब्रह्म है, शब्द जो है, अमृत जो है, सब देखेगा। होने दें, फिक्स्ड नहीं हो, क्षण की बात है, होने दें। ये त्राटक नहीं करना है, ना कंसंट्रेट करना है। फिर तोड़ लीजिए, वहां से हटाइए, वहां से अपना हटाइए, दूसरी तरफ देखिए, क्षण भर को, थोड़ी देर को। आपके भीतर कोई एटीट्यूड नहीं हो, खाली खाली, मजे मजे में, खेल खेल में। गैलरी दिखाओ ना। गेज नहीं करना है, टक टक नहीं देखना है, बस खेल खेल में क्षण भर को देखते रहिए। अपना ज्यादा देर हो जाए तो बदल लीजिए। बस हमको लगता है
30 सेकेंड्स एनफ, 30 सेकेंड्स। आप सोच लीजिए कितना कम समय है, 30 सेकेंड्स। कहीं भी इधर देखिए उधर देखिए, अब रुक जाइए, स्थिर हो जाइए। अब कोई शेयर करें, फिर करते हैं, कोई बात नहीं। फिर शेयर करें, कोई आदमी शेयर करें, करो तुम, सीमा करो, डॉक्टर सीमा करें, रिक्वेस्ट है आपसे, अनम्यूट करें अपने को और सीमा करें। जी प्रणाम आचार्य जी। हाँ प्रणाम प्रणाम, बोलिए, स्वागत है। जी आचार्य जी, अभी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं महसूस हाँ हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये ऑनेस्ट स्टेटमेंट हुआ। तो तभी इसका मतलब अभी रिलैक्स नहीं है आप। जितना रिलैक्स होते हुए घर में करेंगे आप, अचानक कहीं बैठे घूम गए कुर्सी पर, क्षण भर को 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स जस्ट। चूंकि हमारा आपका ये कुछ, ये शरीर भी ब्रह्म है। हाँ बोलिए, बोलो। हाँ जी, ऐसा महसूस हो रहा है बस जैसे मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, इतनी फीलिंग हो रही है। फीलिंग हो रही है ना, तो हो गया। अब इसका एक्सप्लोजन होगा, एक्सपेरिमेंट करती चलो। ठहर गया जैसे। बहुत सुंदर, क्षण में आ गए, मतलब परमात्मा में, ब्रह्म में आ गए। परमात्मा क्षण है, वो स्पेस है, वो न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, वो है। वर्तमान भी नहीं कह सकते उसको, वो क्षण है, स्पेस है जो आपको। आप बोलिए, और कोई? मीरा बोलो, शांति कहाँ गई? बोलो तुम लोग, पुराने लोग कुछ बोले। बड़ाल साहब आप बोलेंगे? जिनको भी बोलना अनम्यूट कर लें, एनीबडी कैन शेयर। ये कहाँ गए? बैकुंठ जी कहाँ गए? बैकुंठ जी प्रकट होइए। प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। आचार्य जी प्रणाम। हाँ प्रणाम, स्वागत है, बोलिए। मैं तो इस वक्त क्या कमरा में हूँ, चारों तरफ सामान है, ये है वो है, हाँ और उतना उस नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, लेकिन एक तो सेंसेशन आया, सेंसेशन एक तो जो नाभि केंद्र पर होता है ना, हाँ उसमें सेंसेशन थोड़ा हमको अनुभव हुआ। अच्छा, चलिए, कुछ दिव्य ऊर्जा का अनुभव तो हुआ, खुशी की बात है। इसी तरह करते रहिए मौज से, कोई सीरियस से नहीं बनना है कोई टीचर। अब और कौन बोलेंगे? थैंक यू बड़ाल साहब, थैंक यू स्वामी जी। रूबी तुम कुछ बोलोगी? हाँ बोलो। बाबा हमारे घर के पीछे ना बाग है, बाग वो बहुत ग्रीन, अब तो बहुत नए पत्ते आ गए, उसमें भरा हुआ है हरियाली से। तो सुबह छत पे हम लोग चले जाते हैं, तो उसको फील करते हैं सारी स्पेस को, तो बड़ा मजा आता है। और ऐसे लगता है मतलब पूरी बाहें ऐसे फैला ले और पूरा आकाश, बस मजा आ जाता है। बहुत सुंदर, एकदम खेलिए। वो ये खेल है। ब्रह्म मतलब वो किस रूप में आपका अनुभव होगा, ये आप ही जानेंगे। हमारा अनुभव आपका अनुभव नहीं होगा, आपका अनुभव मेरा नहीं होगा, लेकिन होगा। वो पसेस करेगा आपको। वो कभी थोड़ा छुएगा, कभी इनको नाभि छुआ, कभी चेहरा छुएगा, पूरा पूरा बॉडी को पसेस करेगा। कभी पता ही नहीं लगा क्या हुआ, इतने हल्के फुल्के हो गए, क्या हुआ पता ही नहीं लगा। ये भी अनुभव ही हुआ, लेकिन खुश कर जाएगा, हल्का कर जाएगा, खिल जाएंगे आप, मजा लेने लगेंगे। ये ब्रह्म का है कि वो उत्सव पूर्ण है। आपको हमेशा उत्सव की प्रेरित करते रहता है। अपने में पूरा देखते सब खिला खिला है, सब हंसता हुआ है चारों तरफ। मानव को छोड़ के जब देखिए मानव मुंह बंद किए हुए सोच विचार में, मुंह बंद मतलब सोच विचार, विचार चल रहा है। आप देखिए मुंह खुला, विचार गायब, निर्विचार हो जाते हैं आप। और जितना आप तालू से सटते हैं आपका वेंटिलेशन, यानी हवा का आना जाना सांस का, उतना देहातीत हो जाते हैं, खुले आंखों से। आप सबों ने प्रयोग किया है, समाधि जा सकते हैं आसानी से। और कोई बोलो मीरा।
तुम बेंगलोर से घूम के आई हो, बताओ अनुभव कुछ। अभी लेट ज्वाइन की हो शायद, बोलो कुछ अनुभव। प्रणाम प्रभु। हाँ पर बोलो बोलो, स्वागत है। अनुभव ऐसे कि बहुत अच्छा लगा। और अब अचानक मुख खुलने पर अच्छा लगने लगता है। हाँ ये हाँ बोलो। कार मुझे देख रहे कहीं देख रहे थे तो अंदर से मेरे क्या कहें उसको, शब्द ही नहीं बन रहा। हाँ सब नहीं, बहुत सुंदर, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मुंह खुलेगा ही खुलेगा। मुंह खुल जाता है। हाँ मुंह खुलेगा ही, थोड़ा खुले ज्यादा खुले, और उसको अलाउ कीजिए। हम लोग इसका महत्व ही नहीं। ये भेजी, ये रूबी भेजी एक अपना बोल के कहा कि ये मुख में भी ये हो सकता है, सोचे ही नहीं थे कभी इतना कुछ हो सकता है। इसीलिए परमात्मा ने हमको भी भरोसा दिलाया कि देखो तो इसी युग में नहीं हुआ है, त्रेता में भी हुआ है। भगवान राम कौशल्या को दिखाई थी, भगवान कृष्ण द्वापर में दिखाए थे, तो ये और हमको सुना दिया, उतार दिया हो। इसीलिए एकदम भरोसे से रहिए, मुंह खुलने दीजिए। इतना आसान नहीं है मुंह खोलना। देखिए जिन लोगों को खुलते, मीरा हंसी रही, हंसी रुकी नहीं रहा है, रोहानी का नहीं रुक, इनका बड़ाल साहब का, आप कंसस नहीं है इसके प्रति। ये बहुत बड़ा आपका आयाम है, पोटेंशियल है, ये बहुत बड़ा। ये हंसी भी परम धन है। लोगों ने हंसी को बहुत खेल के बहुत आसान लिया है, छोटा। सब लोग, आप गौर कीजिएगा, सब लोग लाख का तेरे हंसते भी नहीं है, हंस नहीं सकते, इतना जड़ है वो, इतना वो पार्थिव है वो। ब्रह्म तत्व के प्रति, सूक्ष्म के प्रति भी नहीं वो ओरिएंटेशन है। उनको सुगंधी भी नहीं लगती होगी। आपके साथ बहुत लोग टहलते होंगे पार्क में, बहुत भीनी भीनी खुशबू होती होगी, दूर से आ रही है, छू नहीं रहा है उनको, आपको छू रहा है, कहाँ है भाई, खोजते हैं, और उसको कुछ नहीं हो रहा है, वो बातचीत किए जा रहा है, किए फिर बगल से गुजरते हैं, फूल से बड़ा पौधा है, चमक रहा है, कितना सुंदर है, मन एकदम अद्भुत हो जाता है, बढ़ जाता है एकदम, और उसको छूता ही नहीं है। तो वैसे मानव को थोड़ा और विकसित होना पड़ेगा और संवेदनशील होना पड़ेगा, और नहीं तो उसको तो कहते कई जन्म लगेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो ये हंसना और हंसने की महत्ता, और इसके साथ जीवन, जीता हुआ बढ़ता हुआ जीवन, ये ब्रह्म मिलन का ही जीवन है, ये जान लीजिए आप। और जितना इसका महत्व देंगे उतना आप ब्रह्ममय होंगे, उतना जीवन खुशहाल होगा, उतना जीवन समृद्ध होगा, उतना जीवन स्वस्थ होगा, उतना हमेशा रिलैक्स रहेंगे। कोई नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो हमेशा लोग कहते हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, जहां जाइए प्रॉब्लम से शुरू करेगा जीवन। और जाइए कुछ हंसमुख संत के पास, देखिए उसका चेहरे देख के आपका प्रॉब्लम गायब। कुछ लोग कहते हैं गए आपके पास आए भुला गए क्या पूछना था, उसों के पास लोग जाते थे क्या पूछना था, भुला गए, चूंकि आप निर्विचार हो गए और ब्रह्म भर गए। ज्यों ही निर्विचार हुए कि वो प्रगाढ़ता आ गई ब्रह्म की। अब ब्रह्म तो खुशी रूप है, प्रसन्नता है, वो भीतर से क्या हो जाता है आपको नहीं पढ़। अभी बोल रही थी ना मीरा कि हम वर्णन नहीं कर सकते, तो करेंगी तो होगा, अभ्यास करना होगा, प्रयास करना होगा। प्रसाद तो बरस ही रहा है, समर्थ गुरु तुम्हारे साथ हैं, इसीलिए ये जारी रखें अपना अभ्यास। ये ब्रह्म वैसे ही नहीं हुआ है। अब सोचिए 2 साल में ये 10 अध्याय केवल हुआ है ये, और वो भी अब अगला दूसरा हम लोग टेकअप करेंगे, दूसरा विषय। तो जो है उसको जी लीजिए, मालूम हो जाएगी। और YouTube पर है, जो मेरे नए मित्र हैं वो निवेदन करेंगे कि YouTube पर आचार्य प्रशांत जोगी @ओशो प्रशांत करके मेरा YouTube में है, बहुत सारे 250 से ऊपर है, उसमें आप खोज लेंगे। इसको हाल का ही है, मुख की महिमा ब्रह्म का केंद्र। ठीक है, और भी कुछ पूछना है, कहना है, स्वागत है, बोलिए। देखिए खुश हैं लोग, और कुछ कहना है तो कहिए, अच्छा लगेगा आपको सुन के, शेयर करें, नहीं तो आचार्य जी। हाँ प्रणाम, बोलिए। हम लोग जो डायनेमिक मेडिटेशन, आप अपना परिचय दें, अपना परिचय दें।
मेरा नाम हरिकृष्ण बराल। हाँ, मैं बोलिए। नेपाल से हूँ, हाँ। बीरगंज नेपाल से। हाँ। हम लोग डायनामिक जो मेडिटेशन करते हैं, उसके सेकेंड पार्ट में, सेकेंड फेज में तो हम कैथारसिस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं। अपना मन का जितना कुंठा था उसको फेंकते हैं। इसमें भी मुख का बहुत उपयोग हम लोग करते हैं। हाँ, क्या ये सही है कि नहीं है? एकदम सही है। मुख से ही बोलते हैं ना, मुख से हाँ, मुख से गीत भी गाते हैं। मुख से गीत भी गाते हैं, गाली भी करते हैं, हाँ। सब कुछ करते हैं, हाँ। चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, हाँ। कैथारसिस भी करते हैं, हाँ। सब चीज करते हैं। हाँ, तो होने दें, होता है तभी तो करते हैं आप। आपने किसी बुजुर्ग को गाली देते सुना है? किसी माँ को गाली देते सुना है दामाद को? किसी दामाद को कोई सास गाली देती है सुने? वो तो उसको नजर उतारते रहती है हमेशा। क्यों नजर उतारती है बताइए? माता पिता अपने बाल बच्चे को यदि उसको समझाता भी है जोर से, मैं डांटना नहीं कहूँगा, समझाना कहूँगा, मोटिवेशन करूँगा, मोटिवेट करते हैं, तो उसमें उनका प्रेम भाव रहता है कि दुनिया का सबसे अच्छा मेरा संतान हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, मेरा बेटा हो जाए, मेरी बहू हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं। ये शुभ भाव रहता है। और बाकी चीज़ तो आनी जानी है, उपयोग ये आनी जानी है। जूता पहनते हैं कि नहीं? आजकल कितना कीमती जूता हो गया है। एक नहीं अनेक चप्पल होते हैं। कुछ लोगों को तो सुने कि सैकड़ों होते हैं, उनका एक घर ही होता है चप्पल का। एक वेस्टर्न थी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की, कनेडी की वाइफ, उसका एक घर होता था। वो उसको असिस्टेंट चुनते थे उसका चप्पल जो कौन पहने, घंटों लग जाता था। अभी है कि नहीं ऐसी बात? है तो है। हम लोग केवल सुने और हंसे कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तो जीवन में हम अब किसको मूल्य देते हैं, किसका मजा लेते हैं, किसको विस्तार देते हैं, इस पर निर्भर है। आप देखते हैं कुछ शिक्षक कड़क होते हैं लेकिन बहुत प्रेमल होते हैं। उनको बाद में बहुत याद करते हैं टीचर कि आप ही के कारण हम पढ़े, नहीं तो वो तो पढ़ने में रुचि ही नहीं लेते। तो वो प्यार था, उनकी प्रायोरिटी थी रहती है टीचर की कि बच्चे को कैसे हम आगे बढ़ाएं। वो जैसे हो, जैसे संभले उसको संभालेंगे हम। तो मुख का उपयोग है, कहना आवश्यकता है बोलना। और उसी में मजा आता होगा। कैथारसिस में कभी हंस भी पड़ते होंगे, गौर किए हैं? कभी नाचने भी लगते होंगे। ये क्या होता है? होता है, ये होता हम लोग सालों साल किए हैं। ओशो की शिष्य रहे ना, तो सालों साल किए हैं, जहां तहां किए हैं। हम तो क्लिनिक में कुछ दिन किए थे। कुछ लोग कहते थे कि हमको सिखाइए, तो कहिए हम सिखाएंगे केंद्र पर। तो केंद्र पर जाते नहीं थे, तो हम अपना क्लिनिक में मॉर्निंग में 2 बार आते थे। मॉर्निंग में सवेरे सवेरे आए, बेचारा कंपाउंडर परेशान, वो खोलता था, हम घुस जाते थे उसमें, और जो लोग आते थे आते थे। तो इतना अर्ली शुरू करते थे डायनेमिक मेडिसिन। क्या हुआ, एक बार 2 कुत्ता आ गया, कुत्ता हल्ला करने लगा। हम लोग कैथारसिस करते हैं ना, तो उसमें आवाज़ होती है, अब कुत्ता बाहर से आवाज़ कर रहा है। अब जो क्या हो रहा है, बंद शटर गिराए हुए थे, खोले नहीं थे कि कोई घुस नहीं जाए, तो मुश्किल में पड़ गई। लेकिन हम लोग अपने मौज में करते थे। फिर दूसरे तीसरे दिन लोगों ने आके पूछा कि डॉक्टर साहब की क्लिनिक में होता क्या है? मुश्किल में थे, लेकिन मजा लिए हम लोग। फिर उत्तर दिए तो चुप हो गया कि डॉक्टर साहब करते हैं। हमारे साथ एक प्रोफेसर आता था उस मोहल्ले का, नहीं हमको सिखा दीजिए। वो ड्रामेटिस्ट भी थे, वो ड्रामा में भाग लेते थे। तो मजा दिए हम लोग आपको सुनाने के लिए, खूब मजा, उसमें भी मजा लीजिए। कैथारसिस रह ही नहीं जाएगा, वो फिर नाचना हो जाएगा। कैथारसिस रह ही नहीं जाएगा, रेचन रह नहीं जाएगा, दमी तो होगा ही नहीं। हम हमेशा मजे में रहेंगे, मजे में रहेंगे। ठीक है, तो विदा लें अब। आप लोगों को भी भूख लग गई होगी। सबकी जय हो, समर्थ गुरु की जय हो, ब्रह्म की जय हो। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ अगले शनिवार के 9 बजे। जय हो आप सबकी जय।
देबू